उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये पंक्ति तो अक्सर आपने सुना ही होगा, और ये पंक्ति का जो आदर्श वाक्य है, ये आदर्श वाक्य हम सब के आदर्श, हम सब के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की पंक्ति है, जो ना जाने कई सदियों से लेकर आगे कई सदियों तक ये हमारे जीवन में इस कदर हमें मोटिवेट, हमें प्रेरित करती रहेगी, जिससे हम अपने हर दिन यानी हर नित्य दिन अपने लक्ष्य को ऊंचाइयों तक बढ़ाने में, कामयाबी के शिखर पर चढ़ने में हमेशा अग्रसर रहेंगे, हमेशा लगनशीलता के साथ काम करते रहेंगे। तो आज है 12 जनवरी, यानी हम सब के आदर्श, हम सब के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती। तो आज उनके जयंती पर हम सब मिलकर आइए उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वामी विवेकानंद का जीवन आदर्श हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत क्यों और कैसे रहा। तो आज सबसे पहले उनके इस जयंती पर हम सब उनको नमन करते हैं और स्वामी विवेकानंद का सादर नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। तो आज 12 जनवरी, आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, और ये अपने जीवन में मात्र 39 वर्ष के अल्प आयु में ही दुनिया को एक ऐसी दिशा और दशा प्रदान की जो शायद आने वाली कई पीढ़ियों तक, आने वाली कई सदियों तक, शायद हम ये कहें कि जब तक सूरज चांद रहेगा, स्वामी विवेकानंद का नाम इस धरती पर गूंजता रहेगा। तो आज इस नए दौर और दिवस में, जहां हम ऐसा मानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो स्वामी विवेकानंद, जैसा कि आप जानते होंगे कि इनकी ये जो लाइन है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड, यानी हिंदी में उठो जागो और रुको मत लक्ष्य की तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये हर दिन हम लोग सुनते हैं और इस पर अमल करके आगे बढ़ने के लिए हमेशा हम अपने आप से प्रेरित भी होते हैं, उनके इन पंक्तियों में चलने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया में हर वो चीज जो आप करना चाहते हैं, वो तमाम चीजें आपके अंदर है, वो सारी शक्तियां आपके अंदर है, यानी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर है, केवल आपको उस पर विचार करने और सोचने समझने की जरूरत है। हर एक विचार को आप लेकर के अगर जब तक उस पर विचार करते हैं, सोचते समझते हैं, तभी उसमें आप बेहतर कुछ कर पाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम अपने जीवन में, हम सब अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए क्या कुछ सीख सकते हैं, तो इन्हें हम कुछ कहानियों के माध्यम से समझना चाहते हैं। देखिए, एक सबसे फेमस वाकया ये हुआ था कि जब ये एक पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तभी लाइब्रेरियन ने, है ना, इनसे कहा था कि आप इतनी सारी किताबों को जब ले जाते हैं तो क्या आप पढ़ते भी हैं या बस यूं ही केवल ला करके किताबों को बस ले जाते हैं और फिर ला के रख देते हैं। तो इनका जवाब था कि आप इतने सारी किताबों में से कहीं से भी कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इसका सही से उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा और मजाक तो बनना स्वाभाविक है। तो लाइब्रेरियन ने भी कहा कि चलो भाई ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है। किसी भी बुक से जो उसका मन हो रहा था उठा करके पेज नंबर खोल करके पूछना स्टार्ट कर रहा था, ये उसका पेज नंबर सहित पूरा का पूरा सही सही जवाब दे पाने में हमेशा सफल रहे थे। आखिर ये बात क्या है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस चीजों से? ये है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इतना कॉन्सेंट्रेट, इतना इस तरीके से अपने माइंड को फोकस करके पढ़ाई करना कि हर वो चीज पूरा का पूरा डीपली उनको पूरी तरह से स्मरण रहना, याद रहना। यानी हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में कंसंट्रेशन का भी महत्व कुछ इस तरीके से ही है, जो हम विवेकानंद से सीख सकते हैं। यानी कि हम चाहे अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी फील्ड में काम कर रहे हो, हमारे जीवन में कंसंट्रेशन का एक अपना अलग ही महत्व है। हर वो व्यक्ति जो कंसंट्रेशन के साथ अपने फील्ड में काम करता है, उसे उस फील्ड में हर दिन नई नई ऊंचाइयां या शिखर पर जाने में सहूलियत तो होती ही है, साथ ही साथ हमारा मार्ग भी आगे प्रशस्त होते रहता है। तो स्वामी विवेकानंद का ये जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, ये हमारे जीवन को एक नई सीख देती है, जिससे हम सब युवा लोग भी इससे प्रेरित होकर के अपने लाइफ में कंसंट्रेशन का महत्व को समझकर इसे अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं कोशिश करना ही चाहिए। एक और वाकया तब हुआ था जब ये सर्वधर्म सम्मेलन यानी 1893 में शिकागो सम्मेलन, जैसा कि आप जानते हैं पूरे दुनिया भर के विश्व गुरु, है ना, जब वहां पर अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हुए थे, तो हमारे मातृभूमि यानी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले एक युवा सन्यासी, जब उनकी उम्र लगभग
करीब करीब 29-30 वर्ष हो रही थी भारत का प्रतिनिधित्व करने। उस समय वो अमेरिका पहुंचे। जब अमेरिका उन्होंने पहुंचा तो उस सम्मेलन में जाने से पूर्व वहां पर कई लोगों की मंडली थी। उनमें से कुछ लोग जब आगे आए और इनसे इनका परिचय लेते हुए हाथ बढ़ा के कहता है हेलो, तो ये दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं नमस्ते। यानी कि ये अपना जो आदर्श भाव है भारत का, वो नमस्ते कहते हैं। तो उसी बीच में से किसी ने कहा कि लगता है शायद इन्हें हिंदी नहीं आती है, तो मैं इनसे हिंदी में ही पूछने की कोशिश करता हूं। तो दूसरा कोई व्यक्ति हिंदी में से पूछता है आप कैसे हैं और आप कहां से आए हैं। इनका जवाब होता है यस आई एम फाइन एंड थैंक यू। तो अब आदमी को यहाँ पर क्या हो गया, हर लोग भौचक्का रह गया भाई, आश्चर्यचकित हो गया कि जब मैंने इनसे हिंदी में पूछा था, है ना, जब मैंने इनसे इंग्लिश में पूछा तो जवाब हिंदी में आया, और जब मैंने हिंदी में पूछा जवाब इंग्लिश में आया, आखिर ऐसा क्यों। इनका बहुत ही शानदार जवाब था कि जब आपने अपनी मातृभाषा का परिचय दिया तो मैं भी अपनी मातृभाषा में उसका जवाब दिया, लेकिन जब आपने अपनी माँ का सम्मान किया तो हमने भी अपनी माँ का सम्मान किया और अपनी जननी का सम्मान किया। तो ऐसे थे हमारे युवा आइकॉन, यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद। इनकी कई सारी ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज, अनबुझे कहानियां हैं जो हमारे जीवन को हमेशा प्रेरित करती रहती है। शिखर सम्मेलन में, यानी कि आप जानते हैं सर्वधर्म सम्मेलन में, जब ये भाषण देने के लिए मंच पे गए थे तो उस समय उन्होंने केवल एक बात कही थी जो आज तक शायद ये एक ऐसी चीजें बनी हुई है जो लोग सोचते हैं आखिर विवेकानंद के अंदर वैसी कौन सी पावर थी जो उस केवल एक पंक्ति से, एक लाइन से दुनिया भर की नजर हमारे भारत के उस युवा सन्यासी पर टिकी रह गई, नजर हटा नहीं। वो लाइन था, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। जबकि हर लोग इनसे जो बड़े बड़े धर्मगुरु थे वो आकर मंच पर क्या बोलते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। जबकि इस युवा सन्यासी का, यानी हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद की जो पंक्ति थी, वो पंक्ति क्या थी, वो पंक्ति था हमारे सभी अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, यानी माय डियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अब सोचिए, एक युवा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना भाई और बहन कहकर पुकार रहा हो, दुनिया के सर्वशक्तिशाली राष्ट्र को अपना भाई और बहन कहकर पुकार रहा हो, आप सोचिए उसमें कितना अपनत्व का भाव है, कितना अपनापन का भाव है। तो ऐसे तमाम तरह की चीजें जो स्वामी विवेकानंद से सामने आती है, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो इन्हें एक ऐसी शिक्षा देते हैं जो शायद आज तक गुरु और शिष्य का संबंध अगर कहा जाए तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का एक जो संबंध है जो शायद पूरी दुनिया जानती है और आजीवन सदियों तक जानती रहेगी। तो ऐसे तमाम तरह की कहानियां जो हमें प्रेरणा के स्रोत हैं और हमारे लिए प्रेरित करते रहती है स्वामी विवेकानंद के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो आज इस 12 जनवरी को आप सब लोग ये संकल्प लीजिए कि स्वामी विवेकानंद की जो ये लाइन है, इस पंक्तियों को अपने जीवन में हम चरितार्थ करें। और पंक्ति में फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। उठो जागो और रुको मत जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस पंक्ति पर हमें आगे बढ़ते रहना है और काम करते रहना है, क्योंकि ये पंक्ति हमें अंदर से मोटिवेट तो करने के साथ साथ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का भी संचार पैदा करता है। तो हम उठें और जागृत रहें और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा निरंतरता के साथ बढ़ते रहें, यही शुभकामना हमारी है। और साथ ही साथ विवेकानंद का जो आदर्श लाइन है, ये हमेशा हमारे लिए यही प्रेरणा स्रोत है, यही हमारी प्रेरणा का भाव है। और आज के दिन ये संकल्पित होकर के अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहिए। वर्ष 2023 में संभवतः हर वो चीज आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज फिर से आप सबों को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे पर आप सबों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से आप सबों की ओर से, हमारी ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम सबको जो संकल्प लेना चाहिए, वो संकल्प यही है कि अपने जीवन में हर दिन नई नई ऊंचाइयों पर हासिल करना है और साथ ही साथ कंसंट्रेशन को पूरा फोकस करके हमें अपनी पढ़ाई पर लगाना है ताकि अपने जीवन में बेहतर काम कर सके। और आपके पीछे ये जो स्लाइड, ये जो लाइन चलते रहती है ना, जो चल रही है, ये भी हर वो लाइन आपके लिए जरूरी है जो अपने जीवन में करना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।